students, welcome to biology e-classes with Amit Yadav sir. Beta, today we will study about digestion of proteins. आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन एक्चुअली किससे बनी हुई हैं। पहली बात ये आती है, तो बेटा प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। किससे बनी हुई है प्रोटीन्स? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड क्या हो गए? मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। इट मीन्स जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो किस में टूटेगी? अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन हो जाएगी। इट मीन्स अमीनो एसिड एक सिंपल फॉर्म है और वो बहुत सारे इकट्ठे होकर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं और वो होता है प्रोटीन। ठीक है। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं तो इनको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकॉज वाटर के प्रेजेंस में वो काम करते हैं, इसलिए वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं। ठीक है। जो ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये कहाँ कहाँ है एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में और कैसे कैसे वो काम करेंगे, हम ये अब स्टडी करते हैं। चलिए बेटा, अब हम स्टडी करते हैं हाउ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस इन स्टमक। हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम हैं और क्या काम करते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा था कि स्टमक को हम गैस्ट्र कहते हैं और गैस्ट्र में जो जूस होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। एग्री? जिसका पीएच 1.5 से 2.5 होता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। स्टमक नॉर्मली फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर होता है इन स्टमक अबाउट 4 to 5 आवर्स और फिर यहां पर डाइजेशन इसका कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। और इसका जो ये पीएच है ये क्यों है? क्योंकि यहां क्या था? HCl था सर। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर एंजाइम्स। अभी हमने लास्ट क्लास जब पढ़ी थी तो हमने बताया था आप लोगों को कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जैसे जाइमोजेनिक सेल्स, चीफ सेल्स। ठीक है। ये जो सारी ग्लैंड्स थी ये अपने अपने एंजाइम सीक्रेट करती हैं। तो हमने उस दिन बताया था कुछ एंजाइम्स हैं और वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम्स। क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम्स। तो बेटा यहां प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ठीक है। प्रो एंजाइम्स मीन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, लेकिन वो HCl की प्रेजेंस में, मतलब पीएच कितना 1.5 से 2.5 पीएच पर दिस प्रो एंजाइम गैट्स एक्टिवेटेड एंड अब नाउ इसको हम एक्टिव एंजाइम कह देंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये एक एंजाइम है जो प्रो एंजाइम है और HCl और इस पीएच पे ये पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन में जैसे ही एक बार ये कन्वर्ट होता है फिर बेटा ये ऑटो कैटालाइटिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। और ये ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन हो जाती है, एक बार ये कन्वर्ट होने के बाद में कंटिन्यू कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है। अब देखिए जो ये पेप्सिनोजन था पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ
अब पेप्सिन किस पर एक्ट करेगा? ये प्रोटीन पर एक्ट करेगा। अब क्या करेगा बेटा? प्रोटीन के ऊपर ये पेप्सिन एक्ट करेगा और इस प्रोटीन को स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ देगा और वो होते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। क्या होते हैं? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। अब बेटा बात ये आई कि प्रोटीन ठीक है सर, पेप्सिन ने इसको पेप्टोन में तोड़ दिया और प्रोटियोजेस में तोड़ दिया। अब बात ये है सर, पेप्टोन क्या है? ठीक है, जब एंजाइम एक्ट करता है प्रोटीन पर तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है और तो लार्ज प्रोटीन फ्रैगमेंट जो प्रोड्यूस होता है, लार्ज उसका थोड़ा सा छोटा, हम बोल देंगे वैसे तो एक्चुअली लार्ज प्रोटीन फ्रैगमेंट, ठीक है, आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम। इस एंजाइम के एक्शन के बाद बहुत बड़ा कंपोनेंट था, थोड़े से छोटे कंपोनेंट में टूटा है तो क्या बन गया? ठीक है, पेप्टोन में। और एक और ध्यान दें, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ओके। अब बात आती है सर प्रोटियोजेस क्या है? ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ प्रोटीन का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ऑफ हाइड्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्रोटियोजेस। तो एक छोटा सा पॉइंट था, पेप्सिन है वो कैसे एक्ट करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटियोजेस में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइटिक डीकंपोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोटियोज कहते हैं। पेप्टोन जस्ट लार्ज कंपोनेंट था प्रोटीन का, थोड़ा छोटा कंपोनेंट हुआ, वो हो गया आपके पास में पेप्टोन। ठीक है, एक और भी बात हम यहां कह सकते हैं, पेप्टाइड्स में भी टूट सकता है यहां पर, पेप्टाइड्स। ठीक है, तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं बेटा? पेप्टाइड्स भी कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड या उससे ज्यादा है, मॉलिक्यूल ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड, मतलब केवल 2-4 अमीनो एसिड का एक अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो कहते हैं उसको पेप्टाइड। तो प्रोटीन किस किस में टूटता है? नंबर 1 पेप्टोन में, या प्रोटियोज में, या पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो ये था एक्शन पेप्सिन का। अब नेक्स्ट एंजाइम पर स्किप करते हैं, वो है प्रोरेनिन। ध्यान दें, देखिए बेटा मैंने ना प्रोरेनिन, रेनिन की स्पेल यहां देखिए आप, रेनिन RENNIN है, यहां डबल N बोलना जरूरी है, अदरवाइज एंजाइम है ये हार्मोन बन जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा हमारी बॉडी में। तो यहां ध्यान रहे ये एंजाइम पर्टिकुलर है। ठीक है, तो प्रो एंजाइम ये भी क्या है बेटा? इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, स्टमक में पढ़ रहे हैं हम अभी, लेकिन HCl की प्रेजेंस में ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? रेनिन में। और रेनिन क्या करता है? एक केजिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन है? केजिन प्रोटीन। और केजिन प्रोटीन क्या है बेटा? एक्चुअली ये मिल्क में होती है, इसलिए इसको मिल्क प्रोटीन कॉल करते हैं। ठीक है, तो जो एक मिल्क प्रोटीन है इसके ऊपर जो है रेनिन एक्ट करेगा और किस में टूट जाएगा? ये पैराकेजिन में और पैराकेजिनेट में। लेकिन जैसे ही ये पैराकेजिनेट में टूट जाएगा उसके बाद में पैराकेजिनेट है बॉडी के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ में मिक्स होगा और क्या बना लेगा? ये कैल्शियम पैराकेजिनेट, कैल्शियम पैराकेजिनेट। और ये क्या होता है बेटा? एक्चुअली कर्ड होता है। इट मीन्स हमने जो दूध पिया, मिल्क के अंदर जो केजिन प्रोटीन थी, स्टमक में HCl की हेल्प से रेनिन एक्टिव हो जाता है और केजिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा
पैराकेजिनेट बनेगा, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस के प्रेजेंस में वो कर्ड बन जाता है। तो कुछ समय बाद में दूध पीने के हमारी बॉडी में जाकर क्या बनता है, कर्ड। देन इट इज प्रीफर्ड प्रायर टू मिल्क, क्या, कर्ड। कर्ड इज प्रीफर्ड ओवर मिल्क, क्योंकि एक स्टेप आगे का हम यूज कर रहे हैं। जैसे आपने मिल्क लिया तो मिल्क अपनी बॉडी में गया, फिर उसको कर्ड बनेगा, फिर यूज होगा बॉडी में, लेकिन हमने क्या लिया, डायरेक्ट कर्ड। तो कर्ड है वो ज्यादा बेनिफिशियल है देन मिल्क। ठीक है, ये था आपका अभी कैल्शियम पैराकेजिनेट बना, और जो ये कर्ड है कैल्शियम पैराकेजिनेट, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक्ट करेगा पेप्सिन, और इसको पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स। और पेप्टोन्स मैंने अभी अभी आपको बताया ही था कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रैगमेंट, लार्ज प्रोटीन फ्रैगमेंट्स, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब हम यहां हमने स्टडी किया एंजाइम का एक्शन। ये सारा जब एक्शन होता है हमारे स्टमक में, तो ये अपना स्टमक है, तो यहां सारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, ठीक है, और इसी के साथ बेटा यहां प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। अब देखिए यहां फैट का भी डाइजेशन होता है, तो यहां जो भी डाइजेस्ट होगा तो सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है यहां पर, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, फ्लूइड है। और क्योंकि यहां क्या है, HCl, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम, एसिडिक। पॉइंट क्लियर। जो सेमी डाइजेस्टेड जो फ्लूइड है, फूड का कंपोनेंट है, वो कैसा हो गया अब, एसिडिक। और अब ये काम वो करेगा ड्यूडेनम में, ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है, किधर मूव करेगा, स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ, ठीक है। और कैसा फूड है ये, कैसा है, एसिडिक। तो हम बोलेंगे फूड डाइजेस्ट हुआ एंड मिक्स विद HCl, फूड प्लस HCl, ये हो गया मिक्स, ठीक है। और ये हो गया सेमी डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड फूड, और नेचर कैसा हो गया इसका, एसिडिक। एंड इस पूरे स्टेप को और पूरे फूड को हम क्या बोलेंगे, काइम। क्या बोल दिया बेटा, काइम। तो काइम क्या होता है, एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कम फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम इज नोन एज काइम, ठीक है, ओके। अब हम ना स्टमक में ही बात करें थे बेटा। अब देखिए कि स्टमक में क्या होता है, हमने HCl आज, अब हम स्टडी और कर लेते हैं कि HCl के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है बेटा। जैसे ही हमने फूड खाया तो वो हमारे स्टमक में गया, तो फूड के अंदर कुछ तो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या कर देता है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर। हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है, किल। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स, फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्टमक में, उनको एक्टिव बनाने के लिए HCl क्या प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कैसे उनको क्या कर देता है, फॉर एग्जांपल दे देते हैं यहां, पेप्सिनोजन है जैसे कि, तो वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही इसने मीडियम प्रोवाइड किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, ठीक है, पीएच दिस, तो क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन। अब क्या हो गया बेटा, ये एक्टिव हो गया। तो ये इसने प्रोवाइड किया कि नहीं मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। और एक और काम क्या करता है कि भाई जब माउथ से फूड स्टमक में आता है,
तो वो क्या होता है, कुछ अल्कलाइन होता है, तो उसको भी क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज। तो स्टॉप्स द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, उसके एक्शन को भी क्या कर देता है, ये स्टॉप, यहां पर स्टमक में। ठीक है, और ऐसा सोचा जाता है कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ किसको ओपन और क्लोज करने के लिए कंट्रोल और रेगुलेट करता है। जैसे आपको पता है हमारा जो स्टमक है वो जे शेप का है, तो यहां ये पाइलोरिक रीजन है। तो बेटा पाइलोरिक रीजन में जो मसल्स होती हैं ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो इनको ओपन या क्लोज करने के लिए भी कुछ अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है उसको ओपन या क्लोज करने के लिए कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो ये था कंप्लीट स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन अलोंग विद द फंक्शंस ऑफ HCl। अब हम स्किप करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट पर, और वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बात कर रहे थे ना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो यहां एक तो देखो क्या ज्वाइन करता है, आपको पता है पैनक्रियाज। जैसे एक बार कंसीडर करें भाई, ये तो हो गया पैनक्रियाज, ठीक है, लीवर पैनक्रियाज, तो एक तो पैनक्रियाटिक जूस आएगा, है ना, और दूसरा होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, और सेकंड क्या होता है भाई, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो बेटा इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में वो सब सीक्रेशंस होते हैं जो पैनक्रियास सीक्रेट करता है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मींस बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके, पैनक्रियाटिक जूस में, इन पैनक्रियाटिक जूस। तो बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, ये हैं जैसे कि नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और थर्ड वन है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिप्सिन किसके लिए होता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस है। आप इसको कई बार गलती से स्टमक में कंसीडर कर जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, और एक और एंजाइम होता है इलास्टेज। ये एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम इनको बारी बारी लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास है ट्रिप्सिनोजन। एक्चुअली बेटा ट्रिप्सिनोजन जो है आपको पता है जन इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम को क्या बोल दिया था हमने अभी अभी, प्रो एंजाइम। क्या बोला था, प्रो एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजन क्या हो गया, एक प्रो एंजाइम है। लेकिन अब यहां एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। माइंड इट, एंजाइम का क्या नाम है, एंटेरोकाइनेज। लेकिन ये देखो यहां पर ध्यान दें, एंजाइम तो क्या है, एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम किसका है, पैनक्रियाज का। अभी बताया था पैनक्रियाटिक जूस कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये एंजाइम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ध्यान रखना, ये तो किसका था, पैनक्रियाज का। पैनक्रियाटिक जूस आया कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
और वहां इसको ये एंजाइम मिला एंटेरोकाइनेज, ठीक है, ऑफ इंटेस्टिनल जूस। जो इंटेस्टिनल जूस है उसका जो एंटेरोकाइनेज है इसके साथ में रिएक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिप्सिन में। क्लियर। अब देखो जो ट्रिप्सिन है ये अब एक्टिवली अपना काम करता जाएगा एक बार कन्वर्ट होने के बाद में। क्या करेगा अब ये, दूसरा एंजाइम क्या बताया हमने, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी क्या एक प्रो एंजाइम है, ठीक है, और ट्रिप्सिन इस पर एक्ट करेगा और काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, काइमोट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर दिया, काइमोट्रिप्सिन में। ये इस पर एक्ट किया। दोबारा से देखें, काइमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। रेडी, ठीक है। 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, हमारे पास बचा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये भी क्या एक प्रो एंजाइम, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी क्या एक प्रो एंजाइम। ये सारे क्या थे, प्रो एंजाइम। अब प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, इस पर भी एक्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन। कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन। और क्या करेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया एक्टिव। तो कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट क्या आया कि ट्रिप्सिन जो है एक बार एक्टिव हो जाता है, बाकी सभी को एंजाइम को एक्टिव कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और बचा हुआ है, वो है इलास्टेज। क्या है, जो ये इलास्टेज है ये भी बेटा प्रो इलास्टेज होता है। क्या होता है, प्रो इलास्टेज मींस प्रो एंजाइम है ये भी, ठीक है। और सेम ट्रिप्सिन एक्ट किया और किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इलास्टेज में। किस में कन्वर्ट कर देगा, इलास्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो एंजाइम है, जैसे एक्टिव फॉर्म है वो, ये तो सारी क्या थी, इनएक्टिव। देखो ट्रिप्सिन क्या एक्टिव, काइमोट्रिप्सिन क्या एक्टिव, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या है एक्टिव, और इलास्टेज क्या है एक्टिव। ये जो डिफरेंट फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म्स, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस होते हैं, है ना। इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे। कौन से, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलास्टेज, ये एक्ट करेंगे। लेकिन कैसे, है ना। और एक्ट करने के बाद में किस में तोड़ेंगे, अल्टीमेटली लास्ट में डाइपेप्टाइड्स में। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या होगा, सिंपल में टूटेंगे, ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड्स में, और डाइपेप्टाइड्स के बाद में किस में टूटेंगे, अमीनो एसिड्स में। लास्ट में एंड क्या आएगा हमारे पास में, अमीनो एसिड। तो ये कैसे एक्ट करेंगे वो हम अभी देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम बात कर लेते, सिंपल ले लिया हमने, प्रोटीन ले लिया, ठीक है, प्रोटीन्स ले लिया। अब बेटा प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर लेते हैं हम, सीक्वेंशियली ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले लिया हमने, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा जिससे ये बना हुआ है, किससे, डाइपेप्टाइड से, डाइपेप्टाइड्स में। तो बोलो बेटा क्या हुआ, प्रोटीन्स के ऊपर ट्रिप्सिन ने एक्ट किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, ये डाइपेप्टाइड्स। और डाइपेप्टाइड हमने क्या बताया था कुछ समय पहले, हैविंग 2 अमीनो एसिड्स, हैविंग 2 अमीनो एसिड्स, वो क्या होते हैं, डाइपेप्टाइड्स,
पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टोन्स। नेक्स्ट ले लेते हैं पेप्टोन्स, ठीक है। अब पेप्टोन्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। प्रोटीन पर किसने एक्ट किया, ट्रिप्सिन ने। पेप्टोन पे कौन एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन, पेप्टोन के ऊपर कौन एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेम एज यूजुअल डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड अभी बताया। अब बचा अपने पास में प्रोटियोजिस। क्या बचा, प्रोटियोजिस। तो बेटा प्रोटियोजिस के ऊपर एक्ट करेगा कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखो सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं मैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और प्रोटियोजिस को ब्रेक डाउन कर देगा एज यूजुअल किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड्स में। लास्ट ये बचा अपने पास में इलास्टेज, ठीक है। तो इलास्टेज हमने बताया था कि प्रो इलास्टेज होता है, ठीक है, मींस प्रो एंजाइम है। जैसे ही इसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो जो प्रो इलास्टेज है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टेज में। क्लियर। अब बात ये है बेटा, ये तो एंजाइम तो एक्टिव हो गया इलास्टेज, अब ये इलास्टेज किस पे एक्ट करेगा, है ना। तो इलास्टेज है, ये इलास्टिन प्रोटीन होती हैं। क्या होती है, इलास्टिन प्रोटीन। तो ये इलास्टिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और किस में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स में। अब देखिए आप टेंशन ना ले बेटा, रिजल्ट क्या है लास्ट में, हर एंजाइम का रिजल्ट क्या है यहां पर, डाइपेप्टाइड। तो माइंड इट नीट का क्वेश्चन है कि ऑलवेज डाइपेप्टाइड्स ही बनते हैं जब ये एंजाइम एक्ट करेंगे, केवल पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक जूस का इतना ही काम था कि डाइपेप्टाइड्स में प्रोटीन को कन्वर्ट करना। अब आपको पता है कि भी एक डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या था कि एंड में बनेगा क्या, अमीनो एसिड। तो अभी कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं हुआ है, तो पैनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं करवाता है, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। आगे जो कंप्लीट डाइजेशन है वो होगा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की हेल्प से, ठीक है। तो बेटा इंटेस्टिनल जूस जो है, एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, तो आपको पता है इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, सक्कस एंटेराइकस, सक्कस एंटेराइकस, ठीक है। तो सक्कस एंटेराइकस इंटेस्टिनल जूस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अभी कुछ समय पहले भी मैंने बताया था, एक एंजाइम बताया था मेन, जिसका नाम था एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम बताया था, जिसने क्या किया था, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया था। तो इसलिए इसने क्या किया था, एक एंजाइम को एक्टिवेट किया था। क्या किया था इसने, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। तो इसने क्या किया, एंजाइम ये इनएक्टिव था, एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंजाइम, ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम एक्टिवेटर। क्या कहते हैं इसको, एंजाइम एक्टिवेटर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि इंटेस्टिनल जूस है वो कैसे काम करता है। तो यहां अगर कुछ प्रोटीन बची हुई है, क्या बची है, कुछ प्रोटीन, और प्रोटीन के कुछ पार्ट बताए थे, सेगमेंट, फ्रेगमेंट्स, लार्ज, उसको क्या कहा था हमने, पेप्टाइड्स। भाई मेन जो थी बड़ी सी एक प्रोटीन थी, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी प्रोटीन है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के हेल्प से कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई। दीज फ्रेगमेंट्स आर पेप्टाइड्स। अब इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा अमीनो पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, अमीनो पेप्टाइडेज। तो अमीनो पेप्टाइडेज है वो क्या करेगा, पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें,
अमीनो एसिड्स में, किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड्स में। ऐसे ही जो डाइपेप्टाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स हैं, उसके ऊपर एंजाइम करेगा डाइपेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। और डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज तोड़ देगा किसमें, वही अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या आ गया अपने पास में, अमीनो एसिड्स आ गए। तो यही था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेटा हमने स्टडी किया कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कैसे कैसे हमारे स्टमक में हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प से केवल और केवल क्या बने थे, डाइपेप्टाइड्स, और इंटेस्टिनल जूस की हेल्प से वो पेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, अमीनो एसिड्स में। तो ये थी आज की हमारी क्लास अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, होप बेटा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।